उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना जो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को दिए गए अनुपात में विभाजित करता है। ये दो बिंदु है ए और बी, इसके निर्देशांक x1 y1 और इसके निर्देशांक x2 y2 है। यहाँ पे कोई बिंदु P है, ये बिंदु P इधर भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। तो ये जो बिंदु P है इस AB को दो भाग में विभाजित कर रहा है, एक भाग ये एक भाग ये, ठीक है। तो इसकी लंबाई मान लो m1 मान लो, इसकी लंबाई m2, तो ये लंबाई m2 m1 और ये लंबाई m1 यहाँ से लेकर यहाँ तक, A से लेकर P तक, m2 P से लेकर B तक। तो इसको अपना अनुपात भी बोल देते हैं। तो कहने का मतलब ये बिंदु P जो है AB को m1 और m2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो हमको इस बिंदु P के निर्देशांक निकालना है। इस बिंदु P के निर्देशांक हमने x और y मान लिए। तो x1 y1 x2 y2 m1 m2 ये हमको प्रश्न में दिए रहेंगे। तो हमको x और y का मान निकालना है। तो इसका सीधा सूत्र है, सूत्र ये है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और y बराबर है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। हमें ध्यान ये रखना है इस m1 का गुणा ये जो निर्देशांक इसके अंदर करना है, m1 का गुणा x2 y2 में, देखो जरा m1 का गुणा x2 और y2 में, और m2 का गुणा इधर x1 y1 में करना है। m2 का गुणा x1 में, m2 का गुणा y1 में, ये आपको ध्यान में रखना है। बटे में m1 प्लस m2 आता है। तो अपन एक हाथ प्रश्न देखते हैं करके। ये प्रश्न है, एक बिंदु A के निर्देशांक -1 7 और दूसरे बिंदु B के निर्देशांक 4 और -3 है, और ये बिंदु P है, ये AB को 2:3 में विभाजित कर रहा है। तो हमको बिंदु P के निर्देशांक निकालना है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है, m1 का मान 2 है, m2 का मान 3 है। तो हमें इस सूत्र का उपयोग करना है। ये मान हम इसके अंदर रख देंगे। तो ये हो जाएगा x बराबर m1 का मान कितना है 2, x2 का मान कितना है 4 प्लस m2 का मान 3, x1 का मान कितना है -1 बटे m1 प्लस m2 2 प्लस 3। ये रिवीजन चल रहा है बच्चों, है ना। तो m1 का मान कितना है 2, y2 का मान कितना है -3 प्लस 3, m2 गुना y1 कितना है यहाँ पे 7 बटे 2 प्लस 3। तो ये हो जाएगा x बराबर 2 चौक 8 और 3 पड़ा -3 से -1 से, तो -3 बटे 5, y बराबर -6 प्लस 3 सत्ते 21 बटे 5। तो हो जाएगा x बराबर 5 बटे 5 और यहाँ पे आएगा y बराबर -6 प्लस 21 घट जाएंगे तो 15 बटे 5। तो ये आएगा 5 से 5 बढ़ाएगा एक बार, 5 से 15 बढ़ाएगा 3 बार। तो x बराबर कितना हो गया 1 और y बराबर कितना हो गया 3। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या आएंगे 1 और 3। तो ये रिवीजन है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। ये ध्यान देना है कि इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आप छोड़ना नहीं है परीक्षा के अंदर हमको। अगर आपने ये सूत्र याद कर लिया, सूत्र भी लिख दिया, तो भी आपको 1 नंबर मिल रहा है। और चित्र जितना हो सके बनाने का प्रयास करो। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों अपन। तो अब ये प्रश्न है, इसमें अपने को बिंदु -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाली ये कोई रेखा AB है और इसके मध्य में कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक -1 और 6 दिए। तो अपने को ये बताना है ये बिंदु P AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, अर्थात अनुपात निकालना है। मतलब इसमें m1 m2 नहीं दिए, m1 m2 को निकालना है। ये m1 मान लिया और ये m2, फिर से बोल रहा हूँ m1 यहाँ से लेके यहाँ तक है, m2 यहाँ से लेके यहाँ तक है। m1 बटे m2 इसको निकालना है। क्या निकालना हमको अनुपात, m1 और m2 का अनुपात ये हमको निकालना है। तो सूत्र अपना वही है। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। इस प्रश्न में हमको x और y दिए हुए हैं।
तो मैं ये सूत्र में ये लिखूंगा और इसमें मान लिख दूंगा मैं, ठीक है। देखते हैं x के स्थान पे क्या रखूंगा -1, ये x और ये y, तो x के स्थान पे रखूंगा -1 बराबर m1 तो निकालना है, और x2 का मान कितना है, x2 का मान देखो 6 प्लस m2 निकालना है, x1 कितना है -3 बटे m1 प्लस m2 मतलब m1 प्लस m2, यहां से आएगा क्या है भाई बराबर भाई का मान कितना है 6 बराबर m1 गुणा x2 कितना है, सॉरी m1 भाई 2 कितना है -8 प्लस m2 गुणा y1 कितना है 10 बटे m1 प्लस m2, तो जाएगा -1 बराबर 6m1 -3m2 बटे m1 प्लस m2, यहाँ से 6 बराबर -8m1 और प्लस 10m2। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अभी ऐसे के ऐसे ही ये जो गुणा के रूप में था गुणा ये ऐसे लिख दिया मैंने। अब मैं इसका इसमें गुणा करूंगा किसी गुणा, और इसका इसमें गुणा करूंगा, तो इसका इसमें गुणा करूंगा -m1 -m2 बराबर 6m1 -3m2, ठीक है। यहाँ पे इसका गुणा ऐसे करूंगा 6m1 और 6m2 आएंगे, तो 6m1 प्लस 6m2 बराबर ये हो जाएगा -8m1 और प्लस 10m2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम m1 वाले पर एक तरफ, m2 वाले पर हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो मैं यहाँ से m1 इधर ही, मैं ये 6m1 इधर ले रहा हूँ और ये m2 वाला पद में उधर ले जाऊंगा। तो आपको मालूम है जब अपन पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये रहा -m1 और 6m1 इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे बराबर -3m2 और -m2 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। ऐसा ही मैं यहाँ पे करूंगा, लेकिन मुझे m1 बटे m2 निकालना है, तो m1 बटे m2 मुझे इसी से मिल रहा है, तो मैं उसको आगे हल नहीं करूंगा। अगर मैं हल करूंगा तो मुझे वही मान मिलेगा जो मुझे यहाँ से मिलेगा। तो अब ये -m1 -6m1 तो -7m1 बराबर -3m2 प्लस m2 -2m2, माइनस से माइनस काट दो तो 7m1 बराबर 2m2। अब हमको क्या निकालना है, m1 बटे m2 निकालना है। तो यहाँ से क्या करो, दोनों तरफ पहले तो देखो हमको यहाँ से क्या एक है ना, यहाँ से 7 हटाओ, 7 हटेगा तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ 7 का भाग दे दो, तो ये हो जाएगा 2/7 m2 लो में, है ना। ये 7 हटेगा तो इसके बटे में आ गया ऐसे। अब मुझे क्या करना है, m1 बटे m2 चाहिए, तो दोनों तरफ m2 का भाग दे दो। इधर भी दे दिया मैंने m2 का भाग और इधर भी दे दिया मैंने m2 का भाग, तो ये हो गया m1 बटे m2 बराबर, और यहाँ से क्या होगा, ऊपर लिख दो यहाँ पे, तो हो जाएगा m1 बटे m2, ये m2 से m2 कट जाएगा तो क्या आएगा 2/7। अब m1 बटे m2 बराबर 2/7। अब चाहे आप इसको कैसे निकालो या m1 अनुपात m2 बराबर 2/7 हम ऐसा भी करते हैं। तो ये हमारा उत्तर हो गया। देखो इस प्रश्न को हम के मान के भी कर सकते हैं, किसी भी एक विधि से हमको करना है, तो मैंने आपको इससे बता दिया। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। ये एक प्रश्न है, यहाँ पे बिंदु ए बी, ए के निर्देशांक 1 और -5, बिंदु बी के निर्देशांक -4 5। तो 1 -5 और 4 -5 को जोड़ने वाली रेखा एक अक्ष से विभाजित होती है, मतलब एक अक्ष को काट रही है। तो हमको ये बताना है कि ये जो बिंदु है एक्स अक्ष पे और इस पे, ये बिंदु ए बी के दो भाग हो रहे हैं, एक भाग ये एक भाग ये, तो इसको मैं पी मान लेता हूँ।
तो एक तो मेरे को अनुपात निकालना है, इसका और इसका अनुपात निकालना है, दूसरा बिंदु P के निर्देशांक निकालने हैं। तो मैं इसको फिलहाल मैं AP को M1 मान लेता हूँ जैसा मैंने पिछले प्रश्न में किया था, और इसको मैं M2 मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। और देखो बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, बिंदु P कहाँ, x अक्ष पर, तो x अक्ष पे जितने भी बिंदु होंगे सबके लिए y का मान क्या होगा, शून्य होगा, केवल x का मान बदलेगा। तो इसके निर्देशांक हम क्या मान लेंगे, x0 लेना है, x0। ध्यान रखो x अक्ष पे जितने भी बिंदु होंगे सबके लिए y का मान क्या होगा, शून्य होगा। तो ये x,0 तो हमको एक तो m1 बटे m2 का अनुपात निकालना है, और ये m1 m2 का अनुपात निकालना है, और ये बिंदु के हमको निर्देशांक निकालना है, x निर्देशांक निकालना है, तो मालूम शून्य है। तो अब हम क्या करेंगे, वही करेंगे, ये x1 y1 x2 y2, ये x और ये y। तो मैं ये मान यहाँ पे रख दूंगा इसके अंदर, तो x बराबर, ठीक है, m1 कितना है, m1 नहीं मालूम, बटे x2 कितना है, -4 प्लस m2 गुणा x1 कितना है, 1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। अब ऐसे ये वाला मान, अब यहाँ पे जगह नहीं, तब यहाँ पे लिख देता हूँ, तो y का मान कितना, देखो शून्य है, बराबर। तो अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे m1 गुणा x2 कितना है, y2 कितना है, 5 प्लस m2 गुणा y1 कितना है, -5 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। अब देखो, अब जो हमको मान निकाला है m1 इससे नहीं निकलेगा, इसलिए इसको अभी हमको आगे हल नहीं करना है, हमको इसको आगे हल नहीं करना, हम इससे निकालेंगे, इससे हमको m1 बटे m2 मिल जाएगा। तो इसको मैं इसको हल करूंगा, तो इसका गुणा इसमें करूंगा मैं, m1 प्लस m2 का गुणा 0 में मैं करूंगा, तो क्या आएगा, 0 आएगा, बराबर। और ये आएगा 5 m1 माइनस 5 m2। फिर वही करेंगे जैसा हमने उसमें किया था, अनुपात निकालना है, तो m1 वाले पद एक तरफ, m2 वाले पद एक तरफ। तो भाई 5 m1 को मैं इधर ले जाऊंगा, इधर आएंगे तो प्लस के तो माइनस हो जाएंगे, तो -5 m1 बराबर 5 m2 माइनस के, माइनस से माइनस पड़ जाएगा और 5 से 5 कट जाएगा, क्या मिला, m1 बराबर m2 मिला, ठीक है। हमको क्या निकालना है, हमको तो m1 बटे m2 निकालना है, क्या निकालना है हमको, m1 बटे m2। तो क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों में m2 का भाग दूंगा, इधर भी भाग दिया मैंने m2 का और इधर भी दे दिया भाग, तो ये m2 से m2 कट जाएगा, तो क्या आएगा, m1 अनुपात m2 बराबर 1:1, ठीक है। अब हम इसको ऐसा भी ले सकते हैं, m1 का मान 1 हो गया, m2 का मान 1 हो गया। अब ये मान आप यहाँ पे रख दो, इसके स्थान पे रख दो, m1 के साथ 1 रखो, m2 के साथ 1 रखो। तो अब मैं इसको ले रहा हूँ यहाँ पे, तो x बराबर m1 का मान कितना, 1, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ये m1 बराबर m2 है, देखो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहां से क्या मिला था मेरे को, अरे तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करते हैं, m1 का मान कितना, 1, तो 1 गुणा -4 प्लस m2 का मान 1 गुणा 1 बटे 1 प्लस 1 बराबर 1 का गुणा -4 में -4 और प्लस 1 का गुणा 1 में 1 बटे 2, तो -4 प्लस 1 क्या आएगा, -3 बटे 2, तो ये आ गया हमारा x बराबर क्या, इतना आ गया -3 बटे 2। तो ये जो बिंदु है, बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, बिंदु P के निर्देशांक x है ना, x के समय को -3 बटे 2 और 0। तो एक तो उत्तर हमारा ये हो गया, एक उत्तर हमारा ये हो गया, ठीक है। हम इसको ऐसा भी कर सकते थे, यहां से जो हमको m1 बराबर m2 मिला, इसको हम बराबर m रखते हैं, m, तो यहाँ पे ये फिर भी हमारा उत्तर यही आता है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अब हम कर रहे हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक, दो बिंदु जिसके निर्देशांक x1 y1 x2 y2 है, तो इन बिंदु को मिलाने में रेखा का मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो सीधा सूत्र में बताऊं, सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2 y बराबर y1 प्लस y2 बटे
2। हमको x1 y1 और x2 y2 दिए रहेंगे, तो हमको मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो इसमें एक खास सवाल लेता हूँ, या मैं आपको वैसे रहता हूँ। मान लो ये दो बिंदु हैं 3 4, और यहाँ पे ये 1 और 2, ठीक है। तो इसको मैंने मिला दिया, तो इसके ठीक मध्य में बिंदु P है, इसके निर्देशांक मुझे निकालना है। तो इसके निर्देशांक मैंने x और y मान लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, सूत्र ये लिखा है, ये x1 y1 x2 y2, ये xy निकालना है। तो x बराबर x1 के स्थान पे 3 प्लस x2 के स्थान पे 1/2, y बराबर y1 प्लस y2/2 क्या रखना। तो ये हो जाएगा x बराबर 4/2, और जाएगा y बराबर 4/6/2। तो यहाँ से आएगा x बराबर आएगा 2 और y बराबर कितना आएगा 3। तो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए, 2 और 3 आ गए। ये दो बिंदु दिए जिसके निर्देशांक 0-4 और इसके जो है निर्देशांक 6-2 है। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है। तो फिर वही अपन ये निकाल लें, मान लेंगे इसे, ये x1 y1 x2 y2 मध्य बिंदु की बात आ रही है, इसलिए ये सूत्र इसके अंदर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। तो x बराबर 0 x1 प्लस x2 6/2, y बराबर y1 प्लस y2 -4 प्लस -2/2। तो हो जाएगा 6/2 तो 3 आएगा, और यहाँ पे 4 -2 जुड़ जाएंगे तो -6/2। तो जाएगा x बराबर 3 और y बराबर -3। ये उत्तर हो गया हमारा, ठीक है बच्चों। एक हाथ का स्तर देख लेते हैं अपन। ये प्रश्न है, उदाहरण का प्रश्न, ये उदाहरण का प्रश्न है। इसमें हमको एक समांतर चतुर्भुज दिया है। तो समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के जो शीर्ष दिए, मतलब शीर्ष के निर्देशांक 6-1, बी के निर्देशांक 8-2, सी के निर्देशांक 9-4 और डी के निर्देशांक P और 3 दिए। तो हमको बिंदु P के निर्देशांक हमको निकालना है। अब कैसे करेंगे वो देखो। हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है ये विकर्ण मिला देंगे, ये विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण ये हम मिला देंगे। तो आपको मालूम है कि विकर्ण क्या होता है, समद्विभाजन करते हैं। मतलब ये जो बिंदु O है, ये AC का मध्य बिंदु है और BD का मध्य बिंदु है। तो पहले हम AC की सहायता से बिंदु O के निर्देशांक निकाल लेंगे। तो इसके निर्देशांक थोड़ी देर के लिए मैंने x और y मान लिए। क्या मान लिए मैंने, x और y मान लिए। ये x1 y1, ये x2 y2। सूत्र ये लिखेंगे अपन। तो ये आएगा x बराबर 6 प्लस 9/2 और y बराबर 1 प्लस 4/2। तो जाएगा x बराबर 9 और 6 15/2, और यहाँ जाएगा y बराबर 4 है 5/2। तो इसके निर्देशांक हमको क्या मिले, 15/2 और 5/2 इस निर्देशांक। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, ये बिंदु O जो है BD का भी मध्य बिंदु है यहाँ पे। तो इसमें भी हम वही सूत्र लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 और ये x हमको मालूम है। तो हम वही करेंगे यहाँ पे। तो इसलिए क्या करेंगे हम, ये x है, ये x का मान 15/2, y का मान 5/2। तो मैं फिर से करूँ, वहां पे मान रखा हूँ यहाँ पे। चलो इधर रहता हूँ मैं ना, नहीं तो आपको कंफ्यूज हो गया। यहाँ से x का मान कितना है 15/2 बराबर x1 कितना है P प्लस x2 कितना है 8/2, ठीक है। फिर यहाँ पे y का मान कितना है 5/2 बराबर y1 कितना है 3 प्लस y2 कितना है 2/2। तो देखो, ये 2 से 2 तो आप हम काट सकते हैं,
यहाँ पे भी काट सकते हैं। तो अब यहाँ पे तो हमको पी का मान निकालना है, किसका पी कहाँ है इसमें, तो हम इसी का उपयोग करेंगे, उसका तो कोई मतलब नहीं, उसमें कुछ निकालना नहीं, वो तो आएगा वैसे भी बराबर, तो यहाँ पे इसका उपयोग करेंगे। तो क्या बोलते 15 बराबर क्या मिला, 15 बराबर पी प्लस 8, हमको पी का मान निकालना है। तो 8 हटाओ, हटेगा तो कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। 15 माइनस 8 बराबर पी, तो पी बराबर कितना आएगा 7, बस ये हम निकाल लेंगे। अब एक अगला प्रश्न है वृत्त वाला, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आए या नहीं आए, लेकिन हमको याद होना चाहिए, सोते में भी अगर कोई पूछे तो उसको हम हल कर सकें। देखते हैं बच्चों क्या प्रश्न है। तो ये एक वृत्त है, ए बी इसका व्यास है, ये इसका केंद्र है, चलो मैं इसको ओ बोलता हूँ, ये केंद्र है। तो हमको व्यास के बिंदु ए के निर्देशांक निकालना है, बी के निर्देशांक 1 4 दिए हुए हैं, और ए बी का मध्य बिंदु है केंद्र, वृत्त के केंद्र के निर्देशांक 2 और -3 दिए हुए हैं। तो आपको मालूम है ये केंद्र कहाँ होगा, ए बी के मध्य में होगा, मतलब हमको मध्य बिंदु के निर्देशांक हमको दिए हुए हैं। अब हमको बिंदु ए जो कि श्रेय वाला बिंदु है, इसके निर्देशांक निकालना है। हम क्या मानते हैं, श्रेय वाले बिंदु के निर्देशांक को हम x1 और y1 मानते हैं। तो ये x1 y1 निकालना है, ये x2 y2 होगा, ये क्या हो गया x2, y2, ये क्या होगा, ये x और y होगा। ठीक है, अब सूत्र कौन सा लाएंगे, ये कि ये, तो चूंकि मध्य बिंदु की बात हो रही है तो ये सूत्र लाएंगे। फिर उसके बाद हमारा तो प्रश्न कई बार किया हुआ है, इसलिए अब हमको मालूम है कि हमको इसमें कोई भी कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इसमें कौन सा सूत्र लगेगा। तो सूत्र सीधा ये लगेगा। मैंने पहले कहा ये प्रश्न ऐसा है, भले परीक्षा में आए या नहीं आए, लेकिन ये हमको याद होना चाहिए, कोई सोते में भी अगर पूछे तो इसको हम हल कर सके। तो फिलहाल तो ये वाला सूत्र इसके अंदर लगेगा, मैंने आपको बता दिया। तो ये मान लो x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, ये x y है। तो मैं मान लेता हूँ x के स्थान पे रखूंगा मैं 2 बराबर x1 के स्थान पे x1 प्लस x2 के स्थान पे कितना लिखा है 1 बटे 2। ठीक है, इसी प्रकार y के स्थान पे -3 बराबर y1 प्लस y2 कितना है 4 बटे 2। अब इस 2 का इसमें करो, 2 दूनी 4 बराबर x1 प्लस 1, यहाँ से 2 का -6 बराबर y1 प्लस 4, इस एक को उधर ले जाओ तो 4 -1 बराबर x1, और यहाँ पे -6 -4 बराबर y1। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए प्लस माइनस क्यों आएगा, हम जब हम पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। तो 4 में से तो 5, तो x1 बराबर कितना आएगा 5 आएगा, और y1 बराबर कितना आएगा -10 आएंगे। तो ये हमारा उत्तर हो गया x1 और y1 बराबर 5 और -10, ये हमारा उत्तर आ गया। अब वीडियो लंबा हो रहा है, इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में अगला चैप्टर हम हल करेंगे, तो इन प्रश्नों को ध्यान कर लें, सूत्र याद कर लें। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ये होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं विभाजन सूत्र बोलते हैं। रिवीजन चल रहा है। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।